हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कुछ मैथ कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाए। ठीक है, मैथ कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाए, हमारे जो मैथ है उसकी कैलकुलेशन हम स्पीड कैसे बढ़ाए। तो अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कोई एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो या फिर प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, बढ़िया वीडियो है। आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए कुछ चीज़ें आपको ज़रूर याद रखने हैं, मतलब रट लेना है कुछ चीज़ें। ठीक है, तो पहला चीज़ है टेबल। पहाड़े जो है टेबल आपको याद रखने हैं, रट लेने हैं। आपको मुंजवानी याद रहनी चाहिए। आपको ये 1 से 30 तक याद रहनी ही चाहिए, कम से कम 1 से 30 तक आप याद रख लो। उससे ऊपर अगर आप याद रख सकते हो तो बेस्ट बात है आपके लिए। दूसरी चीज़ें हैं स्क्वायर, वर्ग जो है ये आपको याद रखने हैं। ये भी आपको 1 से 30 तक याद रखने हैं। इससे अगर ऊपर याद रख रहे हो तो बेहतरीन चीज़ है। आपको ये आपके एग्ज़ाम में हो, कोई भी चीज़ में हो, डेली लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आ गया क्यूब्स। क्यूब्स आपको याद रखने हैं 1 से 20 तक। इससे अगर ऊपर आपको याद है या फिर याद कर सकते हो तो बेहतर चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे, मतलब क्या रेस्पॉन्स कैसे काम करता है। तो हमारा दिमाग जो है ना, वो जो गोल नंबर्स होते हैं, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गए, 100 हो गए, 200 हो गए, ये नंबर को जल्दी कैलकुलेट करता है। जैसे मैं अगर बोलूँ कि 50 + 10 कितना हो गया, आप 60 ऐसे बोल दोगे। ठीक है, अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो रही है ये सारे नंबर पे, तो आपको और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये सारा प्रैक्टिस का ही खेल है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर साबित होगा आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो आपको रोज़ सुबह उठना है, मॉर्निंग पे सुबह उठ के आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो तो ठीक है। कोई भी रैंडम नंबर आप ले लो, मन के ही मन में। आपको पेपर पेन का यूज नहीं करना है। मन ही मन में कोई भी रैंडम नंबर ऐसे ले लो और उसमें जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, गुणा करना या फिर उसमें भाग देना, ये सारी चीज़ें मन में ही करो। ठीक है, रोज़ करना है, 5 से 10 मिनट आपको करनी है। इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग की ब्रेन जिमिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको ब्रेन जिमिंग हो जाएगी। जैसे हम बॉडी का जिमिंग वगैरह करते हैं, वैसे दिमाग ना ब्रेन जिमिंग हो जाएगी। या फिर कोई भी नंबर के लिए आप मोबाइल का कैलकुलेटर निकालते रहोगे तो उसमें क्या है, दिमाग ना आलसी हो जाता है। ठीक है, तो इससे बेहतर है आप मन के मन कोई भी नंबर हो वैसे जोड़ते रहो, घटाते रहो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम नंबर्स में, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने अभी कहा कि जो गोल नंबर होते हैं हमारे, उसको दिमाग जल्दी कैलकुलेट करता है। ठीक है, अगर उसमें भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रहे हैं, जैसे मैंने दे दिया 80 + 90, तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी क्योंकि 8 और 9 का जोड़ कितना है, आपको थोड़ा कैलकुलेट में प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जैसे 1 से 9 के अंदर कोई भी नंबर
इसमें आपको जोड़ना घटाना है, ठीक है। तो कैसे कैसे कर, तो आपको रोज़ क्या करना है, 1 से 9 के अंदर जो भी नंबर है उसको ऐसे रैंडम लेना है और उसको जोड़ना घटाना है। तो उससे क्या होगा, आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें ना बैठ जाएंगे कि कौन सा नंबर किसके साथ जोड़ हो रहा है, तो क्या आ रहा है, ये सारी चीज़ें ना आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो आपको ना कभी भी जोड़ना घटाने में ना इतना परेशानी नहीं होगी कि आप ऐसे जोड़ते रहो कि 3 के साथ जोड़ दो दे दूँ तो ये 1 2 3 4 5 5 हो गया, ऐसे नहीं करना पड़ेगा। ऐसे मुंह में ही आ जाएगा आपको कि 8 + 9 = 17, ऐसे मुंह में आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसके लिए आपको कोई एफर्ट देना नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो आपको कैसे करना है वो मैं बता दे रहा हूँ। 1 से 9 के अंदर कोई भी नंबर ले लो, ठीक है। आप क्या करना है, जैसे 9 + 1, 9 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। 9 + 2 11 हो गया, 9 + 3 12 हो गया, 9 + 4 13 हो गया, 9 + 5 14 हो गया। फिर जैसे 9 का हम पूरा ख़त्म कर ले, ऐसे 6 7 8 9 तक कर देंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे, फिर 8 से करेंगे, ठीक है। 8 + 1 9 हो गया, 8 + 2 10 हो गया। फिर ये जैसे ख़त्म कर देंगे, फिर 7 से स्टार्ट करना है, ठीक है। 7 + 1 8 हो गया, 7 + 2 9 हो गया। ऐसे ऐसे करता रहना है, ठीक है। मतलब नंबर्स के साथ आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाएंगी कि कौन सा नंबर किसके साथ ऐड हो रहा है, तो क्या आ रहा है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरे नंबर एक देखते हैं। अगर मान लो आपको हमने दे दिया 13 + 15 दे दिया, ठीक है। तो आपको इसको किस तरह से देखना है, ठीक है। एक अप्रोच हो गया कि हम इसमें ब्रेक कर ले इस नंबर को, ये जो हमें नंबर दे रखा है इसको ब्रेक कर ले। अब इसको ब्रेक कैसे करना है, इसमें मान लो 10 + 3 है, तब जाके 13 बना। इसमें क्या है, 10 + 5 है, तब जाके ये 15 बना है, ठीक है। तो जो गोल नंबर है उसको हम अलग से जोड़ लें। मन के मन में ही जोड़ना है, आपको पेपर पेन नहीं उठाना है, पेपर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, मन के मन में ही जोड़ना है। जोड़ो, आप अभी भी जोड़ सकते हो। जैसे 10 10 क्या हो गया, 20 हो गया। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए, ठीक है। लेकिन ये सारा चीज़ें आपको मन में ही करना है। फिर अलग से जो नंबर बच गए हैं उसको जोड़ लीजिए। जैसे 3 और 5 रह गया, 8 हो गया। फिर पहले जो गोल नंबर को हमने जोड़े थे वो 20, फिर 8 आ गया, हो गया 28, ठीक है। उसी तरह आप मान लो मैंने 16 + 15 दे दिया। अब इसका बताओ, इसमें गोल नंबर निकलेगा 10, यहाँ से भी गोल नंबर निकलेगा 10, ठीक है। ये हो गया 20, ठीक है। फिर यहाँ से आ गया 6, फिर 5, ये हो गया 11, 20 और 11 कितना हो गया, 31, ठीक है। 2 सेकंड में आपका सारा चीज़ें हो जाएंगे। ये मन में ही करना है, आपको पेपर पेन का यूज नहीं करना है। फिर इस नंबर को और एक अप्रोच ले सकते हैं इसमें। आप ये समझो, आपको अगर मान लो 2 नंबर है, ठीक है। ये 13 + 15 ये वाला ही हम देखते हैं, 13 + 15। अब इसको कैसे देखोगे, इसमें जो छोटा नंबर होगा ना, मतलब आसपास का नंबर होना चाहिए, आसपास का नंबर होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, तब जाके आप ये अप्रोच लगाओगे। जैसे ये 13 और 15, इसमें कितना बड़ा है, सब छोटा नंबर है 13, बड़ा नंबर है 15। ये कितना बड़ा है, 2 नंबर ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, 2 नंबर बड़ा है। तो आप क्या करोगे, ये वाले जो नंबर है ना, जो छोटा नंबर है उसका दुगना कर दो, क्या हो गया, 26 हो गया। फिर ये कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इसमें 2 जोड़ लो,
ठीक है, हो गया 28। ठीक है, इस तक देख लेते हैं। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया हमने 58 प्लस 61, आप इसमें कैसे देखोगे? इसमें गोल नंबर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। इसमें गोल नंबर क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये हो गया 110। इसमें है 8 और इसमें है 1, ये दोनों जोड़ देंगे तो 9 हो गया। कितना हो गया? 119 हो गया। ठीक है, सिंपल है, इतना सिंपल है। आप खामखा इसको कठिन बना लेते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको जोड़ना है। अब हम आपको बताते हैं कुछ मल्टीप्लाई का भी कुछ बताते हैं कि आपको कैसे आसानी से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि आपको स्क्वायर याद रखने हैं 1 से 30 तक। ये कम से कम याद तो रखना ही रखना है। इससे ज़्यादा अगर आप याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, आप याद रख लो। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि आपको जोड़ना है 11 गुना 15 जोड़ना है। ठीक है, 11 गुना 11 से 15 को जोड़ना है। ठीक है, तो आप क्या इसको कैसे देखोगे? ठीक है, आप ऐसे देख सकते, इसको ब्रेक कर दो। अब ये कितना है? 10 + 1 है, इसके साथ गुना होगा 15। तो ये 15 के साथ अगर 10 गुना करेंगे तो ये अब आसान हो गया ना। 15 में 1 जोड़ दो, हो गया 150 हो गया, और ये 15 रह गया। ठीक है, अब 150 के साथ 15 ऐड कर लो, आपका आंसर। इतना सिंपल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रोज़ ऐसे ही आपको दिमाग में नंबर्स को ऐड करते रहने हैं। अब स्क्वायर का मैंने बोला था 1 से 30 तक याद रखना है। आपको मान लो जैसे मैंने 25 का दे दिया, 25 का स्क्वायर निकालना है। ये तो मल्टीप्लाई का हो गया कि आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब 25 का स्क्वायर हो गया। अब ये सारा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्या है ये, इसका कुछ ट्रिक भी होता है, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करें कि स्क्वायर और क्यूब कैसे निकालते हैं, तो हम वो ट्रिक बताएंगे। आपके लिए एक वीडियो बना के लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसका क्या होता है, देखो लास्ट डिजिट अगर 5 है तो इसका 25 आएगा लास्ट में। ठीक है, और जैसे 2 है तो 2 को अगले नंबर के साथ हम गुना कर देते हैं। 2 गुना 3 6 हो गया, मतलब इसका आंसर 625 होगा। ऐसे होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे करना है। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हमारा वीडियो को। चलो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम स्क्वायर और क्यूब का लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें कमेंट करो ज़रूर कि लेकर आना है। ठीक है, धन्यवाद।